Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of physics. As you know that we are studying waves और AS का waves एक बहुत important topic है. हमने previous part में waves की terminologies को discuss कर लिया and we are left with one more and very important terminology which is phase difference. Now phase difference is very important for this wave section और wave को जब हम continue करेंगे superposition वाले section में तो उसके लिए भी phase difference बहुत important topic है. राइट सो फेज का मतलब ये है कि अगर दो वेव्स इन फेज हैं इसका मतलब है द क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज फॉलोइंग विद द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव. सो व्हाट इज फेज डिफरेंस? आप लोग लिख रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल वेव्स. Phase difference between two identical waves is a fraction of wavelength by which one wave leads or lags the other wave. राइट अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से थोड़ा सा आगे है तो वो वाली वेव जो आगे वाली वेव है वो लीड कर रही है और जो पीछे वाली वेव है जो उसको फॉलो कर रही है वो लैग कर रही है. ठीक है. सो फेज डिफरेंस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट्स रेशियो ऑफ लेंथ, yet it is represented in एंगल इन डिग्रीज और रेडियंस. ठीक है. A1 के लिए आपको एज डिग्री का नॉलेज होना जरूरी है. रेडियन आपको ना भी पता हो A1 तक तो आप परफेक्टली ऑलराइट. इट्स परफेक्टली ऑलराइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड फेज डिफरेंस विद एन एग्जांपल व्हिच इज नॉट अबाउट वेव, इट्स जस्ट अ डेली लाइफ एग्जांपल. और मैं फेज डिफरेंस को आपको इस वॉल क्लॉक से समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. अच्छा, वॉल क्लॉक का जब एक हैंड कंप्लीट सर्कल करता है तो कितने डिग्रीज एंगल कवर करता है? दैट एंगल इज 360 डिग्रीज. राइट. अच्छा, वॉल क्लॉक के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं? फॉर एग्जांपल 1, 12, 1 और 2 इसके दरमियान कितनी डिवीजन्स हैं? देयर आर टोटल ऑफ 12 डिवीजन्स. ठीक है. So what is the angle between each division? So total available angle is 360 degrees and total number of divisions are 12. So the angle between the two divisions is 360 divided by 12, that is 30 degrees. Right? Acha, this hand is called hour's hand and this hand is called minute hand of this clock. ठीक है. If I ask you which आउट ऑफ दीज टू हैंड्स, आर हैंड्स और मिनट हैंड में से कौन सा हैंड जो है वो लीड कर रहा है, आप कहेंगे आर हैंड इज लीडिंग. राइट. सो आर हैंड इज लीडिंग एंड मिनट हैंड इज लैगिंग बिहाइंड बाय हाउ मेनी डिवीजन्स? बाय 2 डिवीजन्स. सो व्हाट इज द एंगल बाय विच आर हैंड इज लीडिंग? बिकॉज हमने फेज डिफरेंस को किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है? हमने फेज डिफरेंस को एंगल की टर्म में रिप्रेजेंट करना है. So out of 12 divisions, our hand कितनी divisions by कितनी divisions lead कर रहा है? It is leading by 2 divisions. So let's formulate the formula of phase difference. Phase difference is equal to difference of number of divisions divided by total number of divisions, and because we have to represent it in the form of angle, we will multiply it by 360 degrees. Right? So let's substitute the values. The difference of number of divisions is 2. The total number of divisions are 12. Multiply by 360 and this answer is coming out to be 60 degrees. ठीक है. हम एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट किया, इसको हमने वेव्स में बाद में अप्लाई करना है. अच्छा, which hand is leading? As we have just discussed that ours hand is leading, so we will write our hand is leading by
60 degrees. Our hand is leading the minute hand by what angle, by what phase angle? That is 60 degrees. So what will be the general formula of phase difference in case of waves? That would be phase difference is equal to delta lambda divided by lambda multiplied by 360 degrees. ठीक है. अच्छा, अगर आपके पास वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको टाइम से भी रिप्लेस कर सकते हैं या एंगल से भी रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ वी नो कि वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन वेव्स. वी आर इन अ सिचुएशन टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन नाउ. ठीक है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद रखेंगे वो ये है कि फेज डिफरेंस कैन बी फाउंड ओनली बिटवीन द आइडेंटिकल वेव्स. राइट. Let's move towards a situation, and this situation is in the form of question where you can see two identical waves. They are transverse waves, right? And the wavelength is equal to 100 centimeters. ठीक है. अब हमने देखना है कि what is the distance between the two in phase points. देखें, this is one crest and this is the other crest. You know that crest is in phase with crest, right? So what is the distance between two crests? वो distance यहाँ पर given है 12 degrees, 12 centimeters, and the wavelength is 100 centimeters. As we have just learned that the formula of phase difference is delta lambda over lambda multiplied by 360 degrees. ठीक है. न्यूमिनेटर में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? We will substitute the distance between in phase point, and that distance is 12 centimeters divided by total distance of one wave, that is wavelength, 100 centimeters multiplied by 360. Now pick up your calculators and find out this value. 12 divided by 100 multiplied by 360. So this value is coming out to be 43.2 degrees. So the phase difference between wave 1, which is a blue wave, and wave 2, which is a green wave, is 43.2 degrees. Right? अच्छा, इस केस में आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी गिवन है. बोथ वेव्स आर प्रोग्रेसिंग. दीज आर प्रोग्रेसिव वेव्स. बोथ वेव्स आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. सो किसका क्रेस्ट लीड कर रहा है? वेव ग्रीन का क्रेस्ट लीड कर रहा है या वेव ब्लू का क्रेस्ट लीड कर रहा है? ग्रीन का क्रेस्ट लीड कर रहा है. ग्रीन वेव इज अहेड ऑफ ब्लू वेव, राइट? सो ग्रीन वेव इज लीडिंग बाय 43.2 degrees and blue wave is lagging behind by 43.2 degrees. So you can give a statement that wave 2 is leading wave 1 by 43.2 degrees. What will be the other way around statement? आप कहेंगे blue wave is lagging behind the green wave by the angle of 43.2 degrees, right? तो आपको ये चीज अब समझ आना स्टार्ट हो गई है. ठीक है. अच्छा, एक और बात देखें. हमें सिंपली अंडरस्टैंड करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस. द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस इज 43.2 डिग्रीज. ठीक है. अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सिचुएशन. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव फाउंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट वेव्स. ठीक है. वन वेव इज अ ब्लू वेव एंड द अदर वन इज अ ग्रीन वेव. हमने दो डिफरेंट वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस फाइंड आउट किया एंड दैट केम आउट टू बी 43.2 डिग्रीज. ठीक है. अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं आपको. जब हम वॉक करते हैं हमारी दोनों लेग्स ऑपोजिट मूव करते हैं. जब हमारा राइट फुट फ्रंट पे होता है तो लेफ्ट फुट पीछे होता है. जब राइट फुट बैक पे आता है और लेफ्ट फुट जो है वो आगे आ जाता है. कैन यू टेल व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन आवर स्टेप्स, बिटवीन आवर टू फीट? दैट इज 180 डिग्री एंड सच सिचुएशन इज कॉल्ड एंटीफेज. ठीक है. लेकिन अगर कोई मोशन सिंक्रोनाइज हो जाए द फेज डिफरेंस वुड बी जीरो. इन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इन फेज एंड दोज वेव्स वुड बी कॉल्ड एज इन फेज वेव्स. फॉर एग्जांपल, आप जिम में जाते हैं और आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जिसमें जिम के दो रोप्स आपके हैंड में होते हैं और
एक्सरसाइज में आपको रोप्स को हाई स्पीड से विगल करना पड़ता है और उसमें फिजिकली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जरा ध्यान से समझें, इफ यू आर विगलिंग बोथ रोप्स टुगेदर, कि आपके दोनों हाथ इकट्ठे ऊपर आ रहे हैं और इकट्ठे नीचे जा रहे हैं, इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं और इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, इस केस में योर राइट हैंड, योर लेफ्ट हैंड, बोथ ऑफ योर हैंड्स आर सोर्सेज ऑफ वेव and they are vibrating, they are oscillating in phase, right? So the phase difference between the two waves that you have produced by oscillating the sources in phase is zero, and such waves are called in phase waves, right? उनका phase difference zero होगा। अगर कोई पर्सन उसको साइड से व्यू करे तो दोनों क्रेस्ट आपको इकट्ठे जाते हुए नजर आएंगे, राइट? बट व्हाट इफ यू स्टार्ट विगलिंग द रोप्स आउट ऑफ फेज? अगर एक रोप का आपका एक हैंड टॉप पे एक बॉटम पे और आप इस तरह से ऑपोजिट विगल करते हैं, इन दैट केस फेज डिफरेंस वुड बी 180 डिग्रीज, ठीक है? सो दिस वाज ऑल द डिस्कशन अबाउट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट वेव्स, राइट? नेक्स्ट सिचुएशन में वी विल गेट टू सी के देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स अलोंग अ सेम वेव, ठीक है? एक ही वेव के अलोंग डिफरेंट पॉइंट्स का आपस में फेज डिफरेंस भी होता है, ठीक है? एट दिस पॉइंट यू हैव टू राइट अ नोट दैट फेज डिफरेंस is always less than 360 डिग्रीज, ठीक है? फेज डिफरेंस जो है वो 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज लेट सपोज आप एक क्रेस्ट से स्टार्ट हुए, एक क्रेस्ट से ट्रफ तक हाफ साइकिल मतलब 180 डिग्रीज, और एक ट्रफ से नेक्स्ट क्रेस्ट तक फर्दर हाफ साइकिल मतलब यू हैव कंप्लीटेड वन साइकिल, दैट फेज डिफरेंस इज 360, लेकिन उसको 360 नहीं कहेंगे। वन crest to next crest are two in phase points, so their phase difference would be zero, ठीक है? जिस तरह क्लॉक के बाद 12 के बाद 1 आता है, 13 नहीं आता, इसी तरह फेज डिफरेंस 359 के बाद दोबारा से 0 हो जाता है, रीसेट हो जाता है। सो लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी that you have a single wave, ठीक है? once again this wave is a transverse wave with a wavelength of 20 centimeters, ठीक है? इस क्वेश्चन में आपको कुछ लेंथ्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द गिवन लेंथ इज 13 centimeters, 42 centimeters, and length AH is 56 centimeters, right? So in this case you have to find out the phase difference between different points. In fact, आपको 6 phase difference find out करने। Firstly, you have to find out the phase difference between point A and B, ठीक है? What is the phase difference between point A and B? याद रहे कि point A and point B are the points lying on a same wave, ठीक है? अच्छा, ये दोनों waves कितने डिग्रीज अपार्ट हैं, कितनी लेंथ अपार्ट हैं? Point A and point B, अगर हम डिस्टेंस कवर करें along this dotted line, these waves are lambda by 4 apart, ठीक है? lambda by 4 apart हैं या 0.25 lambda apart है, तो इसको आप ओरली करें, शाबाश। एक कंप्लीट वेव का फेज डिफरेंस या एंगल 360 डिग्रीज, हाफ वेव का एंगल 180 डिग्रीज और क्वार्टर वेव का एंगल 90 डिग्री। So the phase difference between point A and point B is 90 degrees. लेकिन अगर आपने इसको फॉर्मूला से करना है, डेल्टा लैम्डा वुड बी 0.25 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज, ठीक है? लैम्डा लैम्डा से कैंसल आउट हो जाएगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्रीज, ठीक है? Okay, the next one is phase difference between point A and point C. Point A and point C are exactly half wavelength apart. Their phase difference would be directly 180 degrees, right? अगर आपने इसको फॉर्मूला से करना है, you will do 0.5 lambda divided by lambda multiply by 360 degrees. Lambda lambda से cancel out हो जाएगा. Your answer would be 180 degrees, right? Next, you have to find out the phase difference between point A and point D.
फॉर दैट आपको एक लेंथ गिवन है, यू हैव गिवन विद लेंथ ए डी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ए डी डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. द वैल्यू ऑफ ए डी इज 13, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 20 multiply by 360 degrees. Pick up your calculator to find out the value of phase difference. 13 divided by 20 multiply by 360. This value is coming out to be 234 degrees. So the phase difference between point A and point D is 234 degrees. Next you have to find out the phase difference between point A and point E. ठीक है, जरा गौर से देखे. पॉइंट A एंड पॉइंट E आर एग्जैक्टली वन वेवलेंथ अपार्ट, सो दे आर इन फेज पॉइंट. सो डायरेक्टली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ देयर फेज डिफरेंस? डायरेक्टली आप यहां पर 0 लिख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज पॉइंट A एंड पॉइंट E आर इन फेज पॉइंट्स. Next, you have to find out the phase difference between point A and point G. अब point A and point G are further apart. In fact, they are more than 2 waves apart. ठीक है, तो अगर आपने A और G का phase difference find out करना है, उसका एक procedure ये है that phase difference between point A and G is equal to length AG divided by lambda multiply by 360 degrees. The value of AG is given as 42 divided by lambda, which is 20 multiply by 360 degrees. ठीक है, so 42 divided by 20 multiply by 360 degree, this value is coming out to be 756 degrees. बट हमने तो ऊपर नोट लिखा है कि फेज डिफरेंस कैन नॉट एक्सीड 360 डिग्रीज. क्या करेंगे इस पॉइंट पे बच्चों? इस पॉइंट पे हम 360 डिग्रीज को माइनस करना स्टार्ट कर देंगे until our answer lies within the range of 360. अगर 360 को एक बार ही माइनस किया, आपके पास आंसर आ रहा है 396 which is still greater than 360 डिग्री. एक बार ही दोबारा माइनस करें, your answer is coming out to be 36 degrees. So the phase difference between point A and point G is 36 degrees. ठीक है, ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी था तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं. एक और मेथड से आप फेज डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. यू हैव टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट G. ठीक है, अब इस टेक्निक को लर्न करें. वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. A is a point that is further away from G, so look for the nearest in phase point. A के साथ कौन कौन से पॉइंट्स इन फेज हैं? A के साथ एक इन फेज पॉइंट E है और एक इन फेज पॉइंट F है. ठीक है, तो अगर आपने फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट A एंड G, आप फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लें बिटवीन पॉइंट F एंड G, वो भी आपको सेम आंसर ही देगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको इस केस में तो पता है ना आपका आंसर 36 डिग्रीज आना है. ठीक है, तो आपको डर किस चीज का है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस एफ जी? डिस्टेंस एफ जी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए जी माइनस हाउ मेनी कंप्लीट वेवलेंथ्स? ए से ई तक एक वेवलेंथ, ई से एफ तक 2 वेवलेंथ्स. आपको 2 लैम्डा के इक्वल डिस्टेंस माइनस करना है. सो एफ जी इज इक्वल टू ए जी विच इज गिवन एज 42 माइनस 2 टाइम्स वेवलेंथ विच इज 40. यहां से आपके पास आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब आप फेज डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस 2 सेंटीमीटर्स. सो यू विल राइट डेल्टा लैम्डा विच इज 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज 20 centimeters multiply by 360 degrees. From here the value of phase difference between point A and G is coming out to be 36 degrees. Right? Lastly, find out the phase difference between point E and point H. अब जरा देखें point E कहां पर है? This is point E and this is point H. ठीक है, आप दोबारा से कहेंगे कि E और H are more than 1 wavelength apart. So look for an in-phase point which is closer to H but in phase with point E. And that point is
पॉइंट F. ठीक है. So phase difference between point E and H is same as phase difference between point F and H. So distance FH कितना distance होगा? FH distance would be equal to distance AH minus 2 times lambda. So distance AH is given as 56 centimeters minus 2 times 20. So this is coming out to be 56 minus 40 and this is 16 centimeters. ठीक है. अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. आप लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 360 degrees. So 16 divided by 20 multiplied by 360. This value is coming out to be 288 degrees. So the phase difference between point EH is same as the phase difference between point FH and that value is coming out to be 288 degrees. ठीक है. अच्छा, याद रहे कि इस क्वेश्चन में जो आपको डायग्राम गिवन है, दिस डायग्राम इज नॉट अ ग्राफ. ये ग्राफ नहीं है, ये वेव प्रोफाइल है. ठीक है. ये ग्राफ नहीं है, ये वेव है विच इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. प्रीवियस क्वेश्चन में भी वेव थी. सो वेव्स से या वेव प्रोफाइल से फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना ग्राफ से फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. And we will get to know that difference in the next question. So let's move to the next question. In this question, आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है. This graph is a displacement time graph of either transverse wave or longitudinal wave. ठीक है. Previous section में, previous video में we have thoroughly discussed displacement time graph. तो ये पढ़ने से पहले आप displacement time graph को जरूर understand करें और फिर इस question पे आए. ठीक है. There are two displacement time graph. One is drawn with color orange and wave 2 is drawn with green color. ठीक है. अच्छा, you have to find out the phase difference between the two waves and you also have to judge that which wave is leading and which wave is lagging. But इस question में थोड़ा सा issue ये है कि ना आपके पास wavelength की value है, ना आपके पास time period की value है. So what you will do in this situation? जरा सोचिए. अच्छा, लेट्स हैव अ लुक एट दिस ऑरेंज वेव. ये ऑरेंज वाली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है. ठीक है. और यहां पर इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहां पर इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है. बट द ट्रिक इज के इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड तो गिवन ही नहीं है. सो लेट्स काउंट आउट द नंबर ऑफ डिवीजन्स जहां तक टाइम पीरियड पूरा आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन्स. इसका मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड द नंबर ऑफ डिवीजन्स आर 8 डिवीजन्स. ठीक है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स. ठीक है. ऑरेंज वाली वेव का क्रेस्ट सेकंड डिवीजन पे आ रहा है और ग्रीन वाली वेव का क्रेस्ट थर्ड डिवीजन पे आ रहा है. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन द टू क्रेस्ट्स. ठीक है. इनके दरमियान अगर आप डिस्टेंस देखें, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डिवीजन. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवीजन. ठीक है. हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है बिकॉज फेज डिफरेंस में वी नीड रेशियोज और इस केस में हम रेशियोज ऑफ टाइम को यूज कर सकते हैं. फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 360 degrees. So difference of time in terms of number of division is 1 divided by total number of divisions which are 8 multiplied by 360 degrees. Pick up your calculators and find out the value of phase difference. 1 divided by 8 multiplied by 360 degrees. And this phase difference is coming out to be 45 degrees. Right? Now we have to carefully decide कि कौन सी wave leading है. ठीक है. अच्छा, अपेरेंटली लग रहा है कि वेव 2 इज लीडिंग. व्हाई? बिकॉज द क्रेस्ट ऑफ वेव 2 इज एट द राइट साइड. इट सीम्स के वेव 2 लीडिंग है, बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ दिस ग्राफ. देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अगर दो पर्सन एक स्टार्टिंग पॉइंट से रेस स्टार्ट करते हैं और एक एंडिंग लाइन तक रेस रन करते हैं, हु विल बी द विनर?
the one who will complete the race in comparatively lesser time. जब हम ओलंपिक्स की रेस देख रहे होते हैं तो जब विनर विनिंग लाइन को क्रॉस कर जाता है तो सेकंड जो होता है उसके साथ लिखा होता है प्लस लेट सपोज 0.15 सेकंड, और थर्ड के साथ लिखा हुआ है प्लस 0.22 सेकंड्स. तो उनका टाइम प्लस 0.22 सेकंड्स का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि द थर्ड पर्सन इज टेकिंग एन एडिशनल टाइम ऑफ 0.22 सेकंड्स. वो उतने टाइम बाद में आया. ठीक है, इसका मतलब ये जो पहले आ रहा है, जिसका टाइम पहले फिनिश हो रहा है, जो टाइम में पहले आ रहा है, वो लीड कर रहा है. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये टाइम 1 सेकंड अपार्ट है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो किसका क्रेस्ट, किस वेव का क्रेस्ट टाइम में पहले आ रहा है, मतलब 2 सेकंड्स पे आ रहा है. वेव 1 का क्रेस्ट पहले आ रहा है और वेव 2 का क्रेस्ट 1 सेकंड बाद आ रहा है, मतलब 3 सेकंड्स पे आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ में जो वेव पहले बनी होती है वो लीड कर रही होती है, बिकॉज दैट इज कमिंग बिफोर द टाइम. ठीक है, सो विच वेव इज लीडिंग? वेव 1 इज लीडिंग वेव 2 बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्रीज. तो हम यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे, वेव 1 is leading wave 2 by 45 degrees, right? So this is all about phase difference. ठीक है, हमने इसको सुपर पोजिशन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करना है. So basically this is the base for the next chapter, जिसमें हमने सुपर पोजिशन, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ना है. For then, thank you.